जुटी बीजेपी ने अपने एक और प्लान को एक्टिवेट किया है। प्रदेश बीजेपी संगठन ने इसके लिए अपने सभी विधायकों को टारगेट दे दिए हैं। आखिरकार बीजेपी का ये नया प्लान क्या है, इसे समझिए इस खास रिपोर्ट में। देश के लिए बीजेपी का मेगा प्लान, सभी विधायकों को मिला टारगेट 200। बीजेपी का प्लान इन्फ्लुएंसर। मौसम चुनावी है, लिहाजा हर पार्टी चुनावी मोड में है। मंथन हो रहा है, रणनीति बन रही है, जीत का फॉर्मूला तैयार हो रहा है। बूथ स्तर पर महीनों से काम कर रही बीजेपी अब प्लान इन्फ्लुएंसर में जुट गई है। बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के 200 इन्फ्लुएंसर से संपर्क साधने का टारगेट दिया है। इन्फ्लुएंसर की लिस्ट में डॉक्टर्स, शिक्षाविद, व्यवसायी, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, किसान जैसे पेशे से जुड़े लोग शामिल हैं। प्रत्येक विधानसभा में 200 प्रबुद्ध लोगों से मिलना, कार्यकर्ताओं से मिलना, पुराने लोगों से मिलना, तो इससे हर किसी का मान सम्मान बढ़ता है और उनमें भी ऊर्जा का संचार प्रतीक होता है। तो ये एक शानदार है और पार्टी लगातार ऐसे करते रहे। हमारे बूथ का प्रोग्राम, पहले 25 बूथ का प्रोग्राम था जो कमजोर बूथ है उनमें संपर्क का था, पन्ना प्रमुख का फोटो बूथ समिति। तो निरंतर संगठन का कार्य निरंतर गतिशील है, उसी वजह से पार्टी मजबूत है और उसी मजबूताई के साथ विधानसभा चुनाव में पार्टी उतर रही है। पार्टी ने सभी विधायकों को प्रभावशाली लोगों से संपर्क कर मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में किए गए कार्यों की एक पुस्तक भी वितरित करने की जिम्मेदारी दी है। दरअसल सभी समाज वर्गों में प्रभावशाली लोगों का वर्चस्व होता है। अगर ऐसे लोग कुछ बात कहते हैं तो लोग उनकी बात को न सिर्फ गंभीरता से सुनते हैं बल्कि अमल भी करते हैं। यही वजह है कि बीजेपी प्लान इन्फ्लुएंसर के जरिए जीत की पटकथा तैयार करने में जुटी है। नहीं, मकसद यही है कि एक तो पीढ़ी बदलती है, नए मतदाता तैयार होते हैं, समाज में प्रभावी लोगों का प्रभुत्व होता है, कई बार वैचारिक रूप से उनका जुड़ाव इतर होता है और इसलिए पिछले 9 वर्षों में मोदी जी की सरकार ने जो काम किया है उस पर लोगों को प्रेरित करने के लिए हम लोगों ने ये जो जनसंपर्क अभियान था जिसमें लोगों को जोड़ने की कवायद की है, उसके लिए हमने कोशिश की है कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाएं और अपनी बात को कहें। चुनावी जीत के लिए माइक्रो प्लान बनाकर मैदान में उतरने वाली बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि पार्टी ने अपना प्लान इन्फ्लुएंसर एक्टिवेट कर दिया है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर, पंचायत समिति सदस्यों का विधानसभा का घेराव का कार्यक्रम है, जहां पर राजस्थान पंचायत समिति सदस्य संघ के बैनर तले घेराव किया जा रहा है। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर के पंचायत समिति सदस्य विधानसभा घेराव करने पहुंचे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से ये आंदोलन कर रहे हैं। पंचायत समिति सदस्य संघ के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में ये घेराव किया जा रहा है। तमाम पंचायत समिति के जो सदस्य हैं वे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। 22 गोदाम से विधानसभा के लिए ये कूच करने वाले हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रोशन हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं यहाँ के प्रदर्शन स्थल से। रोशन, किन मांगों को लेकर के जो पंचायत समिति सदस्य हैं वे आंदोलन कर रहे हैं और अब इनकी रणनीति क्या है? प्रदेश भर के जो पंचायत समिति सदस्य हैं वो विधानसभा के घेराव के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ देर में हम लोग लाइव चलने वाले हैं। जो धरना स्थल के ऊपर आप देख रहे हैं, राजस्थान पंचायत समिति जो सदस्य है उनके बैनर तले यहाँ पर जो प्रदेश भर के तमाम ये जो पंचायत समिति के सदस्य हैं ये यहाँ पर आए हैं और लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सीधे यहाँ पर जो पदाधिकारी हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन लोगों की क्या कुछ मांगे हैं, किन मांगों को लेकर आप यहाँ पर आए हैं। आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या आप लोगों की मांगे रहने वाली, किन मांगों के साथ आप लोग आज विधानसभा का घेराव कर रहे हैं? देखिए, पंचायत समिति सदस्य राजस्थान में पिछले 1.5 वर्षों से लगातार पंचायत समिति सदस्य लगातार पिछले 1.5 वर्षों से अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल कर रहे हैं। हम लोगों ने 9 सूत्रीय मांगे हमारी रख रखी है सरकार के सामने, जिसके अंदर हम सरकार से कहते हैं कि पंचायत समिति सदस्य को राजस्थान में किसी भी प्रकार का मानदेय नहीं दिया जाता, उसे प्रमाणीकरण का अधिकार नहीं दिया जाता। वर्तमान में यदि देखेंगे तो राजस्थान को पंचायती राज का जनक कहा जाता है और राजस्थान में ही पंचायत समिति सदस्य की इतनी बड़ी दुर्गति है कि पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य
इनको किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं है। इसलिए आज राजस्थान के समस्त 6236 पंचायत समिति सदस्य दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम सब लोग राजस्थान की विधानसभा का घेराव कर रहे हैं और आने वाले समय में यदि पंचायत समिति सदस्यों की मांगों पर सरकार विचार नहीं करेगी तो हम सभी पंचायत समिति सदस्य सामूहिक स्तर पर एक साथ जाकर के अपना इस्तीफा राजस्थान की सरकार को सौंपने के लिए तैयार है। क्या कुछ कहेंगे रणनीति आप लोग इस्तीफा देने के लिए जा रहे हैं, ऐसी क्या नौबत आई, क्या ऐसी 9 मांगे हैं जिन मांगों को लेकर आज आप विधानसभा का घेराव करने के लिए आप आए? मैं भगवान सिंह जादौन, प्रदेश संयोजक पंचायत समिति सदस्य राजस्थान। हमारे पास में मांगने के लिए सब कुछ है, क्योंकि ना तो हमारे पास में कोई अधिकार है, ना शक्तियां, ना वित्तीय शक्तियां हैं, ना हमारे पास में प्रपत्र 5 का अधिकार है। हमको 11 महीने हो गए माननीय सूर्यपुरा साहब के नेतृत्व में पूरे राजस्थान के 6236 पंचायत समिति सदस्य जो 352 पंचायत समितियों से आते हैं। मैं राजस्थान सरकार से कहूंगा कि हमारी जो 9 मांगे हैं वो टोटल लीगल मांगे हैं और उसमें मतलब क्या है कि 9 मांगों का मतलब है कि ग्रामीण विकास, सर्वांगीण विकास हो जाएगा। गांवों का सर्वांगीण विकास करने के लिए पंचायत समिति सदस्यों को मजबूत, एक आधिकारिक तौर पर मजबूत करना बहुत जरूरी है। उनको ऑथेंटिक राइट देना बहुत जरूरी है, 9 मांगे मानना बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। काफी लंबे वक्त से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या कुछ आप लोगों को उम्मीद है? सर, सरकार से बहुत उम्मीद थी। 9 महीने से हम आंदोलन कर रहे हैं, हमारे सभी भाइयों को बहुत उम्मीद थी, लेकिन आज तक सरकार ने हमारी एक भी मांग पे सुनवाई नहीं की। हमारा आखिरी आंदोलन है, चाहे दिन 10 लग जाए, मरना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे और हमारी मांगे मनवा के रहेंगे। हम कोई पार्टी के खिलाफ नहीं है, न कोई बीजेपी कांग्रेस, हमारी पार्टी है तो सिर्फ पंचायत समिति सदस्य है। देखिए, ये प्रदेश भर के पंचायत बिल्कुल समिति सदस्य हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और लगातार नजर बनाए रखिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।